मैं यही कहना चाहूंगी कि ये धरती वीरों की धरती है गाजीपुर की, और यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, जो आज क्रिकेट प्रतियोगिता हो रहा है, ये आने वाले हमारे देश और समाज का भविष्य है, और मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ, और उन्होंने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं इस आयोजक कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। ये खेल क्या शिक्षा का विशेष अंग है क्या? जी बिल्कुल, खेल शिक्षा का हमेशा एक रूप ही रहा है, क्योंकि ये इस खेल से हमारे बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमियां होती हैं उसको, जो विकृतियां, उसे दूर किया जा सकता है। आज के मौजूदा समय में जिस तरह से शिक्षा और खेल भी एक कोटा है, कोटे से बहुत सारे रोजगार मिलते हैं, तो शिक्षित व्यक्ति और खेल रहा है, तो ये हमारे लिए, देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो बच्चे, यादव समाज से भी कितने सारे बच्चे गाजीपुर धरती से निकल के प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक खेलने का काम किए हैं। तो शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक हैं। मैडम, आपका राजनीतिक परिचय हमने नहीं पूछा, फिर से परिचय दे दें। आप किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? जी, मेरा नाम बिंदु बाला बिंद है। मैं समाजवादी पार्टी की नेत्री हूँ, विधानसभा अध्यक्ष, महिला सभा गाजीपुर। मैडम, इन दिनों आपकी सक्रियता कुछ ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले दिनों में पार्टी आपको कुछ दे सकती है क्या? अब देखिए, मैं अपने क्षेत्र में अपने भाइयों के बीच में हमेशा से सदैव सक्रिय रही हूँ। जब से मैंने पार्टी दल में मैंने या राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लिया, ये बात और है कि आप उसे अभी कवर कर रहे हैं, और हम तो हमेशा सक्रिय रहे, अपनों के बीच में रहे, और आने वाले दिनों में भी अपनों के बीच रहने का काम करूंगी। तो मैडम, ये खेल के बाद और भी कार्यक्रम होते रहेंगे, उसमें आपकी भागीदारी होती रहेगी? जी बिल्कुल होती रहेगी। अभी मैं यहाँ से जाऊंगी, बहुत सारे जगह पे होते हुए मुझे जाना है, और प्रतिदिन मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ, आगे भी रहूंगी। छोटा सवाल, आने वाले 2026 में विधानसभा का चुनाव, 27 में, सॉरी 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अगर समाजवादी पार्टी आपको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो आप पार्टी को क्या करना चाहेंगे? देखिए, चूंकि ये तो खेल का मैदान है, मैं हम बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, किसी राजनीतिक मुद्दे पे मैं चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आपने जब कहा तो मैं समाजवादी पार्टी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ये सीट और ये विधानसभा जीत कर उनके झोली में डालने का काम करूंगी। चूंकि आप महिला प्रकोष्ठ की एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इसलिए राजनीतिक प्रश्न करना जरूरी है, और राजनीति से बाहर हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप छवि राजनीति से ही बनी हुई है। चलते चलते मैडम, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आप रही हैं, क्षेत्रीय जनता और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को, पहले तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैं मानती हूँ कि समाज और राजनीति एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक जगह नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक मुद्दे पे नहीं बोलना चाह रही हूँ। और क्षेत्र की जनता को मैं कहूँगी कि आप इसी तरह से होनहार बच्चे, हमारे क्षेत्र के होनहार बच्चे हैं, उनको ढूंढ कर निकाल कर, चारीपुर के हमारे जो चाचा है राम विजय जी, निकाल कर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहना है। जितना भी सहयोग हो सकता है हम इस तरह का करते रहेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बच्चों में जो होता है ना कि किसी कौशल की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे नृत्य हो, गाना हो या फिर क्रिकेट हो, हर क्षेत्र में हमारे समाज, हमारे बिरादरी या हमारे क्षेत्र के बच्चे होनहार हैं, और मैं अभी इस वक्त इन बच्चों के होनहार भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपका चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीना यादव, जिला महासचिव, महिला सभा, समाजवादी पार्टी गाजीपुर। आज का उद्घाटन कार्यक्रम में आप एक सहयोगी अतिथि के रूप में यहाँ पर आई हैं। बच्चों को खेल और खेल के प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देसी खेल के में आगे रहा है। आज भी इंडिया में हमारे एक से एक खिलाड़ी हमारे देश, हमारे जिले से खेल रहे हैं। अभी मैं कल की बात आपको बता दूं, शायद नहीं पता है, आप मीडिया वाले हैं। कल गाजीपुर की 17 साल की बेटी हमारी सिल्वर पदक जीत कर आई है थाईलैंड से। तो ये गाजीपुर खिलाड़ियों की भी धरती कुछ ही दिनों में बनने वाली है, जैसे वीरों की धरती बनी है। मैं इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हूं कि ये इस चाड़ीपुर की धरती से खेलते खेलते कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी खेलें, ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैडम, महिला नेत्री के रूप में भी आपका नाम आता है और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो समाजवादी पार्टी आप लोगों को समाज सेवा या दुख सुख में शामिल होने के लिए भेजा है। तो
इस तरह की जो घटना होती है इसकी रिपोर्ट ऊपर तक जाती है क्या? एकदम जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव महिलाओं का ही तो सपोर्ट किए हैं, तभी तो 10-90 उन्हीं का देन है कि वो दिए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए दिए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लड़कियों महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं। तो हम लोग को इसीलिए वो लगाए हैं कि आने वाले समय में भी और अच्छा काम महिलाओं के लिए करेंगे और हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग आजीवन समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद।